एवरीवन, दिस साइड महक विक। नए पुराने सभी का वेलकम है टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने 5 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हैं, जिसमें से हम सबसे पहले उज्जैन महाकाल के दर्शन करके आए। उसके बाद हमने दर्शन करे त्र्यंबकेश्वर के, और अभी राइट नाउ हम नासिक में ही हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 दिन का स्टे था और अब आज सेकंड डे है और हम यहाँ से अब जा रहे हैं। अब हम सुबह सुबह रेडी हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अपने तीसरे ज्योतिर्लिंग की ओर, जो कि है भीमा शंकर। तो गाइस, जो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है वो बिल्कुल एकदम सुंदर सा नज़ारा, बिल्कुल पहाड़ों के एकदम बीचों बीच है। तो अभी नासिक से जो उसका डिस्टेंस है वो अराउंड 200 से ज़्यादा है, 210 के आसपास का है डिस्टेंस। तो इसलिए आज हम लोग जल्दी उठ गए हैं, वरना जो बाकी हमने ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे वो हमने दोपहर को ही करे, तो कोई इतनी वो नहीं थी। बट अब क्योंकि आज हमें डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है तो इसलिए हम जल्दी उठ गए हैं और अब हम बस रेडी हैं और हम निकल रहे हैं। यहाँ पे हैं मम्मी जी रेडी हैं और मेरे पापा। ध्रुव ऑलरेडी जा चुका है सामान लेके, बस अब हम ये छोटा मोटा सामान अपना, मेरा चश्मा ना रह जाए भाई। ये और ये हमारा रूम था गाइज, सही था। ये होटल का नाम है होटल पंचवटी यात्री। तो अगर आप नासिक आते हो तो आप यहाँ पे स्टे ले सकते हो। मैंने अपनी पहले की वीडियो में बताया है होटल का, सो यू कैन सर्च। तो भाई हम आ गए हैं पार्किंग में। ये ध्रुव जी गाड़ी साफ़ कर रहे हैं और भाई मौसम तो बढ़िया हो रहा है कि सुबह सुबह लाइक 6 बजे का ही टाइम है भाई। भगवान के दर्शन के बाद जो मुझे यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ लगी है वो है मौसम, क्योंकि मौसम बहुत सुबह हो रहा है और उम्मीद है कि अब आगे आगे हम जाएंगे तो मौसम और बढ़िया मिलेगा। चलो मम्मी, आप रेडी हो? बोल भीमा शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। गौरी शंकर भगवान की जय। आप रेडी हो? बोलते नहीं पाऊँ ज़्यादा। तो भाई हम फाइनली निकल चुके हैं। मम्मी जयकारा लगा दो। बोल भीमा शंकर भगवान की जय। बालाजी सरकार की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। खाली सड़कें नासिक की, लेकिन यार यहाँ पे ऐसे ट्रैफिक नहीं है जैसे दिल्ली में है। बट ट्रैफिक है, लेकिन रेड लाइट्स वगैरह है भी यहाँ पे भी। हाँ, तो अब बट रेड लाइट दिल्ली के अकॉर्डिंग कम है, बट हाँ। है ट्रैफिक। हाँ, तो ध्रुव दिल्ली के मुताबिक तो बहुत कम है। वो कल ऑटो अरे वाला यार भाई वो भी है कह ना कि रहा भाई था। इनकी पॉपुलेशन भी तो कम है ना, छोटा सा है नासिक, और कह रहे हो यहाँ पे जो लोग आते हैं वो ट्रैवलिंग के पर्पस से ही आते हैं, उसके अलावा नहीं है। यहाँ पे पॉपुलेशन कम है जी हाँ। हमने यहाँ पे मैप सेट कर लिया है और ये अभी हम पुणे वाली रोड पे हैं और इसमें जो हमारा डिस्टेंस दिखा रहा है वो है टोटल 208 किलोमीटर, जिसमें हमें टाइम लग जाएगा 4.5 घंटे। और अभी बज रहे हैं 7 और इसके मुताबिक देखा जाए तो 11:30 तक हम पहुँच जाएंगे। सो लेट्स गो। तो भाई अभी हमने सबसे पहले अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया है। वैसे तो हम पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी भी भरवाना चाहते थे, बट यहाँ पे नासिक में भाई हमको सीएनजी का कोई स्टेशन ही नहीं मिला। मतलब बने तो हुए हैं बट हैरानी की बात यह है कि वो खुले नहीं हुए और इनके टाइमिंग्स हैं सीएनजी स्टेशन खुलने के। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? अरे यहाँ पे बेसिकली सीन ये है कि जो यहाँ पे सीएनजी स्टेशन है वो सारे नहीं खुले होते हर टाइम। 24 आवर्स वाला कोई भी नहीं है, सिर्फ एक ही है पूरे नासिक में जो 24 घंटे खुलता है, और वो भी बाय चांस अगर आप लोगों को एग्जैक्टली गूगल मैप में मिल गया तो बात है, वरना अगर आप इस साइड आ रहे हो तो अगर दोपहर या शाम के टाइम अगर आपको कोई मिलता है तो आप सीएनजी भरवा लो। जैसे अगर हमने कल नहीं भरवाई हमने सीएनजी कल, क्योंकि हमने कार चलाई नहीं, तो अब हमें सीएनजी मिली ही नहीं। अब हमने सिर्फ पेट्रोल ही फुल करवाया है और हम पेट्रोल पे निकल रहे हैं। अगर रास्ते में हाईवे पे कहीं मिलेगी तो वहाँ से भरवाएंगे। बट यहाँ पे है कि यहाँ पे टाइमिंग्स है, मतलब यहाँ पे कोई सीएनजी पंप है जो 2 बजे खुलता है दोपहर को, कोई है जो 4 बजे खुलता है। सो बहुत इशू है सीएनजी को लेकर। पेट्रोल तो मिल जाएगा दिल्ली के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे पेट्रोल भी महंगा है। यहाँ पे पेट्रोल 104 है बाय द वे और सीएनजी 110। अगर इतने में वहाँ दिल्ली में स्टेशन 4 बजे खुलने लग गए ना, वहाँ तो दंगे हो जाएंगे। सही बात है। भाई हमको सीएनजी फाइनली मिल चुकी है। ये देखिए कितना बड़ा ये स्टेशन बना हुआ है सीएनजी का। बट हमको ये नासिक से बाहर आके मिली है, नासिक में अंदर नहीं मिली। मिल गई इधर फाइनली। हाँ भाई फाइनली हम जा रहे थे, मेरे रॉन्ग साइड पे दिखा कि सीएनजी पंप बना हुआ है। हमने कहा लेट्स गो भागो।
बस हमारा आने वाला नंबर है, गाड़ियाँ लगी हुई हैं। सीएनजी में ये टाइम बहुत लगता है। हमें उतरना भी पड़ेगा यार। A few moments later. ओके सो गाइस, हमने फाइनली अब सीएनजी भरवा ली है, नंबर आ गया टाइम पे, सही है। नहीं तो अभी हम निकले हैं तो इतनी लाइन लग गई। और ये पीछे भी पापा अमरूद खा रहे हैं। और बस अब हम चल ही रहे हैं इसी हाईवे पे ही, जो कि ये पुणे वाली रोड है। तो लेट्स सी अब हम कब तक पहुंचते हैं। तो भाई अभी हम थोड़ा तो चले भी नहीं थे, इनको नींद आ गई है, अभी भी जा रही है सोने के लिए। सीधी धूप मुंह पे पड़ रही है इसलिए ये बहाना दे रही है, ये कल्प्रिट है, ये झूठ बोल रही है। अब पापा आके आगे बैठेंगे, पापा जी बैठेंगे आगे। चल रहे भाई, हमारा डिस्टेंस रह गया 189 किलोमीटर एंड 4 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, 112 तक पहुँचेंगे। बस चल रहे हैं भाई एज यूजुअल। पहुंच गए हैं एक टोल पे, और ये वाला टोल हमारा है 110 रुपये का। और ये दूसरा टोल है, इससे पहले भी एक आया था, वो 45 का था। और ये भीमा शंकर वाली जो रोड है, ये कौन सा हाईवे है, कौन सा चल रहा था ध्रुव? पुणे, पहले मैंने देखा था तो पुणे हाईवे था। चल रहे हैं भाई अब इसी रोड पे, और हमारा जो अब बचा है वो 3 घंटे का सफ़र बचा है। और 12 बजे तक दिखा रहा है, बिकॉज हम थोड़ा रुक वुक भी गए थे। कितना है NH 60 है भाई ये। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे कुछ खाने के लिए भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अभी हमने सुबह से नाश्ता नहीं किया है। बस हमने होटल में लाइक चाय पी थी, नाश्ता कुछ नहीं किया। अब हमको ढंग का कुछ देख रहे हैं, रेस्टोरेंट वगैरह। ये ध्रुव जी रोकते तब है जब रेस्टोरेंट निकल जाता है। नहीं देख ले फिर, बंदे तो बैठे हैं। सो भाई हेलो। सो भाई यार, यहाँ से अब भीमा शंकर रह गया 130 किलोमीटर्स एंड अब हम यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए रुके हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह करा नहीं था, भूख लग रही थी। तो हमने कहा था कि थोड़ा चल के करेंगे ब्रेकफास्ट, कि थोड़ा रास्ता भी कंप्लीट हो जाए और नाश्ता भी रास्ते में से हो जाएगा। सो हम यहाँ पे रुके हैं। क्या नाम है इसका, दिखाता हूँ मैं आपको। ये साईं नाम से है ये। अब यहाँ पे कुछ हम ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। मम्मी ये रही, ये अंगड़ाइयाँ ले रही है अभी। ये हमारी गाड़ी, पापा अंदर गए हैं, वो देख रहे हैं, इनकी आवाज़ें आ रही हैं। तो चलो कुछ खाते पीते हैं। अभी ध्रुव जी ने मंगाया है हाथ हटाना अपना। क्या मंगाया तूने? जी तो तेरे से लगाना ही बेकार है। क्या मंगाया? उत्तपा। सो इट्स नॉट उत्तपम, इट्स उत्तपा। तो सही है। खा के कैसा है? कैसा है? सही है, सही है। तो भाई अब पूरी भाजी आई है यहाँ पे। आलू मटर की सब्जी है, सूखे आलू हैं, साथ में अचार है, प्याज है, और पापड़ और पूड़ी। अब ये तीनों लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि मेरा तो डन हो गया है। अब इन लोगों की बारी है। पूरी सॉफ्ट है ऐसा कहना है। मीठी ना हो। 2 hours later. सो गाइस, अब हम निकल चुके हैं नाश्ता वगैरह करके अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए। और भाई यहाँ पे जो व्यू आ रहा है बहुत ही सुपर्ब आ रहा है रास्ते में, बिल्कुल पहाड़ वगैरह मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए भाई एकदम बढ़िया व्यू है, ग्रीनरी है। और इस साइड भी ये देखिए कैसा व्यू है मम्मी। व्यू तो ऐसा तो हिमाचल का है। हाँ एकदम छोटे हिमाचल। हाँ मतलब पहाड़ छोटे हैं ऑब्वियसली, लेकिन बढ़िया है।
ट्रक देखो क्या सही डाल ले रही है। भाई अब हम चल रहे थे एंड अब हमारा जो टाइम रह गया भाई वो रह गया है 64 किलोमीटर्स रह गया है एंड 2 घंटे के अंदर अंदर में हम पहुंच जाएंगे ASAP। एंड चल ही रहे हैं। रोड वगैरह बढ़िया है, मतलब रोड की कंडीशंस ठीक नहीं है बट वैसे व्यूज़ भाई बढ़िया है। जैसे आप सामने देख रहे हो पहाड़ वहाड़ दिख रहे होंगे बढ़िया सा। सो वैसे ठीक है बट कंडीशन वाइज बेकार है। ऊपर से टोल वगैरह भी इतने ले रहे हैं। सो ओवरऑल ठीक है। धूप मस्त आ रही है तो मेरे को तो नींद ही आ रही है फिलहाल, और मम्मी तो शायद सो ही रही है। हम आप सो रहे हो कि जाग रहे हो? बीच का है हिसाब किताब। 2 hours later. सो भाई अब हमने मेन हाईवे छोड़ दिया है, अब हम ये अंदर वाले हाईवे में आ गए हैं। यहाँ से 58 किलोमीटर हमने चलना है, इसी रोड पे चलना है 58 किलोमीटर डायरेक्ट भीमा शंकर तक के लिए। एग्जैक्टली 1 वे रोड आ गई है पूरी की पूरी अब। सो अब हम इस पे ही चल रहे हैं। 58 किलोमीटर हमने जाना है इस रोड पे टोटल। एक ही रोड, सिंगल वे रोड हम चल रहे हैं। बढ़िया बनी है रेली रोड, तो चलते हैं भाई। अब हम आ गए हैं इस वाले रास्ते पे। ये जो पर्टिकुलर रोड चल रही है ये हाईवे से अंदर है और ये अभी पूरा आधे घंटे का रास्ता है। और भाई ये पूरा का पूरा जो है रास्ता ये एकदम पहाड़ वाला रास्ता है। देख सकते हो आप, जैसे बिल्कुल किसी हम हिमाचल या फिर उत्तराखंड साइड जाते हैं जैसे वहाँ के पहाड़ों का रहता है, ये वाला व्यू बिल्कुल वैसा ही है। और अभी मैं पीछे बैठी हूँ तो यहाँ से मैं ढंग से नहीं दिखा पा रही, बट ये देखिए जैसे जैसे गाड़ी टर्न ले रही है। बेसिकली हाईवे से 58 किलोमीटर का रास्ता है टोटल। ये मतलब ऐसा नहीं कि ये भीमा मतलब शंकर कोई मेन रोड पे नहीं है मंदिर। हाईवे से आप अंदर लोगे तो अंदर अच्छा अंदर है, मतलब 50 किलोमीटर है। पहाड़ी वाला इलाका है पूरा, और पहाड़ी हम पहाड़ी चढ़ रहे हैं एक तरीके से। पूरा भाई खाई वगैरह एकदम। भाई अब देख सकते हो इतना बढ़िया व्यू दिख रहा है भाई यहाँ से, मतलब मज़ा आ रहा है भाई यहाँ पे गाड़ी चलाने में ना। बढ़िया सिंगल वे रोड है एंड व्यू देखो भाई। अभी मतलब बिल्कुल हम एक पहाड़ी चढ़ कर आए हैं एंड अभी पहाड़ के ऊपर का है भाई। व्यू देखो भाई दोनों तरफ, बढ़िया व्यू। ये बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है भाई। इधर ना सामने पहाड़ आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ऐसे मूवीज़ वाले सीन्स होते हैं, बिल्कुल वैसा ही सीन आ रहा है बिल्कुल ना। और वैसे भाई यहाँ से अभी 24 किलोमीटर बचा है, 40 मिनट का रास्ता दिखा रहा है अभी, क्योंकि जो रास्ता ज़्यादातर पहाड़ वाला ही है। सो इसलिए, वरना स्ट्रेट है होता तो बिल्कुल तो कम होता। सो 24 किलोमीटर रह गया बस, मतलब पहुँच जाएंगे हम। अभी टाइम 12:15 हो रहे हैं तो 1 बजे तक पहुँच जाएंगे आराम से। ये देखिए हमारे यहाँ पे पर्ची कटी है 50 रुपये की, जो कि कटी है ये वन विभाग की साइड से। तो ये कटी है मंदिर से 7 किलोमीटर पहले, और बस अब हम और हार्डली 15 मिनट तक पहुंच जाएंगे। तो भाई हमने यहाँ पे ना पार्किंग में गाड़ी लगाई है, 2 किलोमीटर पहले लगाई है मंदिर से। ये पूरी पार्किंग है, अगर आप हर जगह तक देखोगे पार्किंग यहाँ पे भी, आगे भी सारे पार्किंग वाला इलाका है। ये हमने गाड़ी खड़ी करी है। यहाँ से मंदिर है वो 2 किलोमीटर है आगे की ओर। देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है, इसलिए क्योंकि इतनी भीड़ आई है पब्लिक, क्योंकि रास्ते में तो लगा नहीं कोई है।
बट देखते हैं क्या सीन है यहाँ पे। तो भाई हमने यहाँ पे लिया ये इको, ये में मंदिर तक छोड़ेगा। ये 2 किलोमीटर है यहाँ से मंदिर, 10 रुपये सवारी के। ये लोग बैठे हुए हैं साथ में, पापा के ऊपर ये लोग सभी लोग हैं बैठे हैं भाई। हम यहाँ से जाएंगे भीमा शंकर मंदिर के दर्शन करने, और 2 किलोमीटर कह रहे हैं भैया जी है, जाएंगे तो पता लगेगा कितने तो भाई ने हमको यहाँ पे उतारा है। अभी 2 किलोमीटर तो नहीं होगा, मतलब 2 किलोमीटर से कम होगा, 1.6 किलोमीटर के अराउंड होगा। सो यही को किसने हमें छोड़ा है। अब यहाँ से आगे जाना है, और जो मंदिर के है ना वो सीढ़ी है नीचे उतरने की। सो हम चलते देखते क्या सीन रहता है यहाँ पे। तो भाई ये इसका गेट है, यहाँ से अब पैदल चलना है 1 किलोमीटर के अराउंड में। तो चल रहे भाई हम। अब दुकानें बनी है खाने पीने की। तो भाई ये है मंदिर का मेन गेट, यहाँ से अभी सीढ़ियाँ हैं जो नीचे उतर के जाना है। तो ये देखो भाई चल रहे हैं हम साथ साथ। दीदी भी आ रही है, मम्मी पापा भी आ रहे हैं सारे साथ साथ। उतर रहे हैं तो ठीक ही लग रहा है, अभी वापस आएंगे तो फिर लगेगी कि सीढ़ियाँ है। भाई हमें लाइन में लग गए हैं मंदिर की, ये दर्शन वाली लाइन ही है। ये पीछे हम सीढ़ियों से आए हैं और ये बिल्कुल सामने ही लाइन है जो दर्शनों के लिए। कम से कम कह रहे 1 घंटा लगेगा दर्शन में। एंड ये मम्मी को समझा रही है, दीदी मम्मी को नहीं, मम्मी दीदी को समझा रही है। बाकी पापा भी खड़े हुए हैं। moments later. यहाँ पर 1 घंटे के बाद मंदिर आ गया है। सामने ही ये मंदिर है, ये लाइन जा रही है आगे से, घूम कर जाना है बस मंदिर की और हम बहुत अभी लंबी लाइन कवर कर रहे हैं, लगे हैं भाई बाकी लाइन में चल रहे हैं। भाई अब यहाँ से सिंगल लाइन हो गई है, बस मंदिर ही आ गया सामने, चल रहे हैं। ये चीखें मार रही है मम्मी पापा ये सब खड़े हैं, बस चल रहे हैं। बस आने वाला ही है नंबर भाई, बस 15-20 मिनट और लगेंगे मैक्स टू मैक्स। चल रहे हैं बस, फाइनली मंदिर में एंट्री कर रहे हैं हम लोग। कैसा लग रहा है यार? हम 2 घंटे से खड़े हुए हैं तो सही लग रहा है। मम्मी आप पे क्या ना? कुछ नहीं है, भोले बाबा ने बुलाया, दर्शन भी करवाएंगे आप ही। सर आप पे क्या ना? किस बारे में? मंदिर के बारे में। दर्शन करा रहे हैं, बड़ी बात है। लाइन में थोड़ी सी बात है। ये सामने यहाँ से आएंगी, बस हम चल रहे हैं लाइन में ही, यहीं पे जाना है। वो तो क्या सामने दर्शन है, सामने गर्भगृह है और ऊपर LED में दर्शन है। भगवान की पालकी भी रखी हुई है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे रंगोली टाइप बना रहे हैं मोर की, बढ़िया सी। बस भाई फाइनली आ गया गर्भगृह, करेंगे दर्शन। सामने दर्शन
A few moments later. तो भाई यार ये है मंदिर का बाहर से। अब फाइनली हमको भी ढंग से आके अभी दिखा है जब हमने एग्जिट करी है। तो ये मंदिर है और ये पूरा भाई बिल्कुल ना घाटी के अंदर बना हुआ है। यहाँ पे पूरे चारों तरफ से पहाड़ ही पहाड़ है एंड पूरी ठंडी हवा है भाई यहाँ पे ना, मतलब हवा चल रही है बिल्कुल ठंडी। और ये लोग यहाँ पे खड़े हैं और भाई भीड़ है यार, आज की छुट्टी है, मतलब भाई आज वो गुरु नानक जयंती है तो एक गुरुपुरब के चक्कर में थोड़ी सी भीड़ है, वरना इतनी भीड़ होती नहीं है इन जनरल में। यहाँ पे जितने वैसे पब्लिक है वो सारी लोकल है, मतलब वैसे आउटसाइड वाले बहुत कम लोग हैं, जैसे हम लोग ही है एक का दुक्का, ओवरऑल जैसे लोकल पब्लिक है महाराष्ट्र की। तो बढ़िया है, लेकिन बढ़िया दर्शन हुए हमारे। तो दोस्तों अभी आपने दर्शन करे हमारे साथ भीमाशंकर महादेव के। तो गर्भगृह में तो भाई जैसे आपको पता है कि मंदिरों में फ़ोन्स अलाउड नहीं होते हैं, सो इसलिए बस अभी हमने दर्शन करे और हमने 2 घंटे की लाइन ली। लेकिन अगर आप VIP दर्शन लेते हो तब भी आगे जाके लाइन एक ही हो जाती है। तो अगर आप ऐसे आ सकते हो, मतलब कोई इशू नहीं है लाइन में खड़े रहने के लिए, तो आराम से आपको दर्शन हो जाएंगे, कोई ऐसे धक्का मुक्की नहीं है। और इसके अलावा इसकी जो बुकिंग्स हैं, अगर आपको VIP दर्शन करने हैं तो उसकी ऑनलाइन जो वेबसाइट है आप उससे बुकिंग करवा सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। भीमाशंकर जैसे कि आप जानते हैं कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यहाँ का भी उतना ही महत्व है जितना महाकालेश्वर या सोमनाथ मंदिर का है। यहाँ की हिस्ट्री की बात की जाए तो भीमाशंकर महादेव जो है वो नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो मंदिर है ये भीमा नदी के किनारे पड़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम था त्रिपुरासुर। उसने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव तो आप जानते ही हैं कितने भोले हैं, बहुत ही आसानी से वरदान दे देते हैं। तो उन्होंने उस असुर को वरदान दिया और उसके कारण वो बहुत ही शक्तिशाली हो गया। अब क्योंकि वो असुर प्रवृत्ति का था तो उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। देवता पूरे के पूरे परेशान होकर भगवान शिव पे उनसे मदद मांगने गए। देवताओं की पुकार सुनने के बाद भगवान शंकर ने उन्हें इसी स्थान पर भीमाशंकर के रूप में दर्शन दिए और उस त्रिपुरासुर का वध किया। और ऐसा कहा जाता है कि वध करने के पश्चात जो पसीना भगवान के बदन से, भगवान के शरीर से गिरा, उसी पसीने से भीमा नदी का उद्गम हुआ, मतलब ऑरिजिन हुआ। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की तरह दोस्तों जो ये मंदिर है इसका भी आप बाहर से आर्किटेक्ट देख सकते हो, एकदम ब्लैक मार्बल का ही है। मंदिर में अभी फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, आप यहाँ पीछे भी देख सकते हो, वरना स्पेस तो अच्छा है मंदिर में, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है तो इस वजह से अभी उतना एरिया बड़ा लगता नहीं है जितना कि है। और दोस्तों जो मंदिर का टाइम है वो बाकी सब मंदिरों की तरह सुबह 5 साढ़े 5 बजे खुल जाता है। आरती के पश्चात आप दर्शन कर सकते हो और रात के 10 बजे तक खुला रहता है। भाई एक बात और कि जो मंदिर में जो मेन शिवलिंग है वो ना पूरे टाइम ढका रहता है, ये बताया आपने? नहीं बताया। तो ये मेन बात ये भी होती है कि वो पूरे टाइम ना ढका रहता है। जो सुबह 5 से लेकर 5:30 बजे आरती होने से आधे घंटे के लिए वो खोलते हैं, उस टाइम पे आप डायरेक्ट जो मेन शिवलिंग है एक्चुअल में उनके दर्शन कर सकते हो, वरना टोटल टाइम उनके ऊपर चांदी के वो क्या कहते हैं, जो उनका जैसे फेस होता है वो ढक देते हैं, उनका शिवलिंग के ऊपर वो रख देते हैं। तो हमारा जो हमारे भी दर्शन है वो वैसे चांदी वाले उनसे हैं। अगर आप कभी 5 साढ़े 5 के राउंड आते हो सुबह, वो आधे घंटे के लिए खुलते हैं डेली, तो आप उसमें दर्शन कर सकते हो डायरेक्ट मेन शिवलिंग के, और आप जल भी चढ़ा सकते हो। ये भी एक ऑप्शन होता है, उसके लिए आपको सुबह जल्दी आना पड़ेगा, बस मेन पॉइंट ये है। तो भाई हम वापस चल रहे हैं ऊपर की ओर, भीड़ हो रही है और ऊपर थोड़ा सीढ़ियाँ वगैरह भी चढ़ना है तो टाइम लगेगा, हमने कहा चलते हैं। भाई आप ये देख सकते हो अभी जिस लाइन में हम लग कर आए हैं वो लाइन और लंबी हो गई है, हमें 2 घंटे लगे दर्शन करने में, अब इन लोगों को तो भाई और टाइम लगने वाला है, तो बहुत लंबी लाइन है। और भाई जो ये मंदिर में जो सीढ़ियाँ हैं टोटल 420 सीढ़ियाँ हैं जो उतर के नीचे आके दर्शन होते हैं भगवान के। दीदी भाई कैसा लग रहा है वापस ऊपर चलते हुए? सही लग रहा है। अभी हम ये पूरी लाइन से होते हुए गए थे दर्शन करने, मैंने कहा ही था उतरना आसान है, चढ़ना मुश्किल होता है। सही है, 420 है सीढ़ियाँ, बताया मैंने। चलते हैं भाई। A few moments later. भाई लोग आ रहे हैं धीरे धीरे चलते हुए, पहले पर्सन, बाकी पापा और मम्मी भी आ रहे पीछे पीछे, ये आ रहे। थक गई है मम्मी बहुत ज़्यादा,
सो भाई हम फाइनली वापस आ गए हैं नीचे से चल के एंड हम चल रहे हैं गाड़ी की और वापस फिर से एक टैक्सी करनी पड़ेगी जो पार्किंग तक छोड़े। भाई हमारे पर बंदे के टैक्सी के 20 रुपये लगे हैं। उसने पार्किंग से लेके हमें यहाँ वाले गेट तक छोड़ा है एंड उसके बाद तो ये जो चलना है वो तो चलना ही है। सो अगर आप आएँ तो ध्यान रखें कि 20 रुपये पार्किंग के ही देने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देने। भाई अब हम जैसे आए थे देखिए अब हम कैसे जा रहे हैं। कैसा लग रहा है ध्रुव वैसे? बहुत अनकंफर्टेबल है। ये भैया जी मुझसे पूछ रहे थे कि मैं YouTube चैनल बनाती हूँ। ध्रुव जी जिसका फ़ोन मिलता है सबसे सब्सक्राइब करवा देते हैं बस बढ़िया तरीके से। आपको ले दें। आज तो भैया जी मिले, उन्होंने पूछा कि आप बनाते, हमने कहा हम भाई हम भी दर्शन कर रहे हैं, यात्रा पे निकले हैं आप लोगों की तरह। बोलिए हर हर महादेव। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी की कृपा रही तो हम भी जल्दी आएंगे वहाँ व्लॉग बनाने। जरूर जरूर। अरे हाँ ध्रुव भाई नंबर ले लीजिए। भाई अब हम आ गए हैं वापस पार्किंग की और टोटल जहाँ पे आप गाड़ी खड़ी करोगे वहाँ से लेके मंदिर तक चलने का काम है, काफ़ी है। अच्छी बात यह है कि मौसम बढ़िया है, एकदम सुपर्ब है। तो चलते वक्त आपको कुछ ऐसा नहीं है, अब देखो चलते वक्त गर्मी लगना तो नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ओ माय गॉड पसीने आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया आओ आराम से दर्शन करो। हर हर महादेव। भाई मतलब मैं ऐसे जब व्लॉग वगैरह बना रही हूँ तो लोग मतलब नोटिस करके सामने से पूछते हैं। अब इस चक्कर में मुझे बहुत एक्स्ट्रोवर्ट बनना पड़ रहा है, वरना मैं इतनी एक्स्ट्रोवर्ट शुरू से थी नहीं। बट ऑल थैंक्स टू यू गाइज हु आर सपोर्टिंग, दैट्स व्हाई वी जस्ट यू नो कीप गोइंग। सो फिर से बोलिए हर हर महादेव। ओके सो दोस्तों अब हम फाइनली बैठ गए हैं अपनी गाड़ी में। भाई एसी चल रहा है, अब सुकून मिल रहा है, सबसे ज़्यादा ध्रुव को। बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो मम्मी कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा, भगवान जी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से बहुत अच्छे दर्शन हो गए। और ऐसे भोलेनाथ हमें बुलाई रखे अपने दर्शनों के लिए। भोलेनाथ शंकर भगवान की लगाया 1 घंटा, लेकिन दर्शन 1 घंटे नहीं भाई 2 घंटे। 2 घंटे लग गए। सुपर। तो चलिए दोस्तों आप बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ हमारी जर्नी में, और हम आपको मिलते हैं दोबारा से अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, एंड आप कनेक्ट रहेंगे तो पता लगता रहेगा कि हम अब आगे कहाँ जा रहे हैं। सो डू लेट अस नो कि आपको कैसी लग रही है हमारी जर्नी, और आपने कितने ज्योतिर्लिंग करे हैं, आप भीमा शंकर जी आए हैं नहीं आए, डू लेट अस नो। सो तब तक के लिए हर हर महादेव।